नमस्कार साथियों। आज आप सबके सामने प्रस्तुत है कलाम एकेडमी द्वारा आयोजित माइनर टेस्ट 3। इस पेपर का संपूर्ण विश्लेषण आप सबके सामने किया जाएगा। आज ही चतुर्थ श्रेणी क्रम सीधी भर्ती परीक्षा के लिए जो माइनर टेस्ट है वो 3 हुआ है। इसका जो है पेपर सॉल्यूशन हम सबसे पहले आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं आज का जो है पेपर सॉल्यूशन। सबसे पहले मैथ्स के क्वेश्चन हैं, तो हम सबसे पहले मैथ्स को छोड़कर जीके को करेंगे, उसके बाद हम मैथ्स के क्वेश्चन करने के लिए आएंगे। सबसे पहले जो है हम जीके के सवालों करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला जो जीके का सवाल है वो आपके सामने ये है कि निम्न में से आहड़ सभ्यता से संबंधित प्राप्त अवशेष नहीं है। ऐसा कौन सा अवशेष है जो आहड़ से संबंधित नहीं है? आभूषण सहित समाधान, ये तो है। धूप में सुखाई गई ईंटें, बिल्कुल ये भी है। पशुपालक के प्राचीनतम साक्ष्य वैसे बागोर से मिले थे, पर यहाँ से भी बताए जा रहे। रंगाई छपाई प्रयुक्त ठप्पे, ये यहाँ पे इसका आंसर माना जा रहा है। तो ये जो है इसका आंसर बताया जा रहा है। यदि आपको इसमें कुछ परिवर्तन दिखता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम उसके आंसर में चेंजेस कर देंगे। और अभी क्या है, इसकी जो ऑथेंटिक आंसर की है वो अभी तक आई नहीं है, क्योंकि पेपर भी आज ही हुआ है। तो हमने सबसे पहले पेपर आप तक पहुँचाया है, और आप इसके आंसर जो है आपको जो सही लग रहे हैं वो आप हमें ज़रूर से कमेंट करके बताइए। सेकंड नंबर जो सवाल है वो है, राजस्थान में सिरोही का विलय कितने चरणों में हुआ था? आप सभी को पता है सिरोही का जो विलय है राजस्थान में 2 चरणों में हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है, भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कब व किसकी अध्यक्षता में की गई? भरतपुर प्रजामंडल जो है उसकी स्थापना आप सभी को पता है गोपीलाल यादव के द्वारा 1938 में की गई थी। नेक्स्ट जो सवाल है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? डाबड़ा हत्याकांड 13 मार्च 1947, बिल्कुल सही है। गोविंदपुरा हत्याकांड 13 जुलाई 1923, बिल्कुल सही है। जयसिंहपुरा हत्याकांड 21 मार्च 1935, ये गलत है, 1934 है। 21 मार्च नहीं, 21 जून है। डाबी हत्याकांड 1923 है। तो यहाँ पे इसका जो आंसर होने वाला है वो है जयसिंहपुरा हत्याकांड। नेक्स्ट जो सवाल है, राजस्थान में भील विद्रोह कब व कहाँ हुआ था? प्रथम भील विद्रोह, इसका जो आंसर है वो है सबसे पहला भील विद्रोह वहीं होगा जहाँ भील सबसे ज़्यादा होंगे, और वो हुआ था 1818 में उदयपुर में। इसका नेक्स्ट जो सवाल है वो है, मेजर स्पॉटिसवुड एवं न्यू बारी का हत्या का संबंध किस सैनिक छावनी से था? मेजर स्पॉटिसवुड एवं न्यू बारी, इनका संबंध नसीराबाद छावनी से था। अगला सवाल, नानाबाई खाट का संबंध किस गांव से था? नानाबाई खाट का संबंध रास्तापाल से था, कालीबाई भील के गुरुजी। अगला सवाल, राजशेखर द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है। आप सभी को पता है कर्पूर मंजरी राजशेखर द्वारा रचित है, हरविलास राजशेखर द्वारा, विद्वशाल भंजिका राजशेखर द्वारा। हमीरायण आप सभी को पता है भांडव व्यास ने लिखी थी, तो इसका जो आंसर होने वाला है वो है हमीरायण। आबू के परमार वंश का संस्थापक कौन है? धूमराज। आबूर के परमार वंश का संस्थापक धूमराज था। हवा महल का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? सवाई प्रताप सिंह जी के द्वारा, जिसकी 5 मंजिल है। आप सभी को उसका नाम भी पता है, तो सवाई प्रताप सिंह जी द्वारा हवा महल का निर्माण करवाया गया था। अगला सवाल है, जहांगीर ने मारवाड़ के किस शासक को दल थम्बन की उपाधि दी थी? आप सभी को पता है महाराजा गज सिंह को दल थम्बन की उपाधि दी गई थी जहांगीर के द्वारा। अगला सवाल, बूंदी के रंग महल का निर्माण किस शासक ने करवाया था? छत्रसाल ने। बूंदी के जो रंग महल है वो छत्रसाल ने निर्माण करवाया था। आहड़ संस्कृति को किस उपनाम से जाना जाता है? आहड़ संस्कृति का उपनाम धूलकोट भी है, ताम्रवती नगरी भी है, लाल काले मिट्टी के बर्तन वाली संस्कृति का केंद्र भी है, और उपरोक्त तीनों है, तो ये सारे वाले आंसर इसका हो जाएगा। अगला है वृहद राजस्थान। वृहद राजस्थान मतलब चतुर्थ चरण, चौथा चरण। वृहद राजस्थान का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो आप सभी को पता है वल्लभ भाई पटेल ने खुद वृहद राजस्थान का उद्घाटन किया था। हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना कब व किसके द्वारा की गई? तो हाड़ौती जो प्रजामंडल है उसकी स्थापना 1934 में नयनूराम शर्मा द्वारा की गई थी। अगला सवाल, निम्नांकित किसान आंदोलन व संबंधित नेताओं से सही सुमेलित नहीं है, इसमें कौन सा गलत है? बीकानेर किसान आंदोलन से कुंभार हमारे संबंधित है, बिजोलिया किसान आंदोलन से फतेहकरण चारण संबंधित है, बूंदी या बरड़ किसान आंदोलन से नयनूराम संबंधित है, लेकिन ठाकुर देसराज करौली किसान आंदोलन से संबंधित नहीं है।
अगला जो सवाल है वो है राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। अगला सवाल, निम्नांकित व्यक्तित्व उनके कार्य क्षेत्र में सही सुमेलित नहीं है। इनमें है प्रमोद करण सेठी, चिकित्सा नया नाम है। सूरजी भगत समाज सुधारक, आप सभी को पता है। अल्लाह जिलाई भाई मांड गायन है। लेकिन जो निहाल चंद है वो साहित्यकार नहीं है, वो चित्रकार है, किशनगढ़ से लिखा। तो इसका जो आंसर वो हो जाएगा निहाल चंद, सुमेलित नहीं है। तो इसका मतलब आपको जो नया याद करना वो ये है, प्रमोद करण सेठी चिकित्सा से संबंधित है। अगला सवाल है, ग्वालियर प्रशस्ति में किस प्रतिहार शासक को नारायण की उपाधि दी गई थी? तो मिहिर भोज को नारायण की उपाधि दी गई थी ग्वालियर प्रशस्ति में। अर्थूणा में मंडलेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका जो आंसर है वो चामुंडा राय भी बताया जा रहा है और डंबर सिंह भी। तो यहाँ ज़्यादा चामुंडा राय का आंसर लग रहा है, पर आपको जो सही आंसर है वो कमेंट में बताना है, क्योंकि अभी तक आंसर इसकी आई नहीं है। अगला सवाल है, मुगल अधीनता स्वीकार करने वाला प्रथम राजपूत शासक कौन था? तो मुगल अधीनता स्वीकार करने वाला प्रथम राजपूत शासक था बारमल, जयपुर में। ठीक है ना, अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। उसके बाद जो अगला सवाल है, निम्न में से किस नाम से राव चंद्रसेन को नहीं जाना जाता? विस्मृत नायक इस नाम से राव चंद्रसेन को जाना जाता है। भूला बिसरा राजा के नाम से जाना जाता है। प्रताप का अग्रगामी, लेकिन जो राठौड़ों का यूलिसेस है वो दुर्गादास राठौड़ को कहा जाता है, इसलिए ये इसका आंसर है। अगला जो सवाल है वो है, किस सभ्यता स्थल से खिलौना बैलगाड़ी के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो इसका जो आंसर है वो है कालीबंगा। यदि आपको इसका आंसर विराट लगता है तो आप हमें कमेंट करके बताइए क्या इसका आंसर सही रहने वाला है। अगला है 39, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। ठीक है ना, तो आपको सही सुमेलित नहीं है, गलत वाला बताना। तो मत्स्य संघ प्रथम चरण 18 मार्च 1948 को बिल्कुल सही है। वृहद राजस्थान 30 मार्च 1949 चौथा चरण बिल्कुल सही है। संयुक्त वृहद राजस्थान 15 मई 1949 बिल्कुल सही, लेकिन यहाँ जो संयुक्त राजस्थान है वो गलत है। 25 मार्च 1948 को संयुक्त राजस्थान नहीं था, पूर्वी राजस्थान संघ था। अगला सवाल है, निम्न में से किस प्रजामंडल की स्थापना राजपूताना से बाहर की गई थी? जैसलमेर की रियासत से बाहर की गई थी, न कि राजपूताना से बाहर की गई थी। डूंगरपुर की बिल्कुल नहीं, मेवाड़ की नहीं, बीकानेर की कोलकाता में की गई थी, आप सभी को बताया। तो ये इसका आंसर रहने वाला है। अगला सवाल है, शोभालाल गुप्ता द्वारा किस स्थान पर हरिजन एवं भीलों के विकास हेतु एक आश्रम की स्थापना की गई थी? तो इनका जो आंसर रहने वाला वो लगभग सागवाड़ा रहने वाला है, पर आपको जो इसका आंसर लगता है वो हमें कमेंट करके बताइए। अगला सवाल है, 20 जनवरी 1858 को किस अंग्रेज शासक ने आउवा पर आक्रमण किया? 20 जनवरी 1858 को किस अंग्रेज अधिकारी ने आउवा पर आक्रमण किया था? तो वो है कर्नल होम्स ने आक्रमण किया था। अगला है, डूंगजी और जवाहर जी का संबंध किस जिले से है? तो आप सभी जानते हैं सीकर से है डूंगजी और जवाहर जी का संबंध। करौली के मदन मोहन मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो आप सभी को पता है इसका आंसर रहने वाला है हरबख्श पाल नहीं, गोपाल पाल। राव गोपाल सिंह राजा ने करौली में मदन मोहन मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला सवाल है, मालदेव राठौड़ के संबंध में असत्य कथन है। मालदेव के संबंध में, मालदेव को अजमत वाला शासक कहते हैं, सही बात है। मालदेव और बीकानेर के राव जेतसी में साहेबा या पाहेबा का युद्ध हुआ था, बिल्कुल सही है। मालदेव की मृत्यु पर रूठी रानी उमादे सती हुई थी, बिल्कुल सही है। वर्ष 1541-42 में शेरशाह सूरी व मालदेव के मध्य गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था। गिरी सुमेल का युद्ध 1541-42 में नहीं, 44 में हुआ था। तो इसका जो आंसर रहने वाला वो है नंबर 4 क्वेश्चन, ये वाला। अब अगला क्वेश्चन है, गोहिल वंश के संस्थापक बापा रावल ने मान मौर्य को पराजित कर अपनी राजधानी बनाई थी। तो आपको पता है बापा रावल ने राजधानी बनाई थी नागदा को। आहड़ को बनाई थी अल्लट ने। चावंड को बनाई थी महाराणा प्रताप ने। और जैतर सिंह ने बनाई थी चित्तौड़ को। तो ये जो है इसके आंसर है। अगला जो सवाल है, अगले का आंसर है, किस छावनी के सैनिक दस्तों ने 21 अगस्त 1857 को चलो दिल्ली मारो फिरंगी, इंपॉर्टेंट सवाल है। और इसका जो नारा दिया था ये था एरिनपुरा वालों ने इसका नारा दिया था। अगला जो सवाल है, राजस्थान का मंगल पांडे किसे कहा जाता है? बताइए जल्दी से कमेंट में। तो मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो आंसर है वो है अमरचंद बांठिया। अगला सवाल है, ओसिया में भगवान महावीर स्वामी को समर्पित जैन मंदिर का निर्माण किस राजा के काल में हुआ था?
तो ओसिया में जो है भगवान महावीर को जो समर्पित है जैन मंदिर, उसका निर्माण हुआ था वत्सराज प्रतिहार के काल में। अगला सवाल है आवल बावल की संधि। आवल बावल की संधि किनके मध्य हुई थी? तो हुई थी राव जोधा व महाराणा कुंभा के मध्य आवल बावल की संधि हुई थी। अगला सवाल है आज़ादी के समय राजस्थान राज्य भारतीय संविधान के अनुसार किस श्रेणी का था? तो राजस्थान राज्य जो है भारतीय संविधान के अनुसार द्वितीय श्रेणी का था। तो तीन या श्रेणियां थी। तो सबसे पहली श्रेणी थी, उसमें था प्रथम श्रेणी में राज्यपाल जिस राज्य का होता था उसको प्रथम श्रेणी में रखा गया, जिस राज्य का राज प्रमुख होता था उसको द्वितीय श्रेणी में, और जो केंद्र शासित प्रदेश थे उनको तृतीय श्रेणी में रखा गया था। बीकानेर लोक परिषद की स्थापना 1936 में किस शहर में हुई? अभी ही सवाल हमने किया था, कलकत्ता में हुई थी। माधो सिंह व गोविंद सिंह का संबंध किस किसान आंदोलन से था? तो ये नीमूचना अलवर वाले से किसान आंदोलन से संबंध था। मेवाड़, वागड़ और पास के क्षेत्रों के भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसाड़िया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? संत मावजी ने किया था। निम्नांकित रियासत व पॉलिटिकल एजेंट में सही सुमेलित नहीं है, मतलब गलत वाला अपने को बताना है। मेवाड़ में मेजर शावर्स ही था, मारवाड़ में मैकमोसन ही था, भरतपुर में मॉरिसन ही था, लेकिन सिरोही में मेजर बर्टन नहीं था, मेजर बर्टन कोटा में था। अगला सवाल है निम्न में से सही सुमेलित नहीं है, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। रूपायन संस्थान कोमल कोठारी व विजयदान देता, बिल्कुल सही है। जीवन शिक्षा कुटीर रतन देवी शास्त्री, बिल्कुल सही है। विद्यार्थी भवन झुंझुनू में दुर्गा प्रसाद चौधरी ने बनाया था, लेकिन नागौर चरखा संघ व खद्दर भंडार बाल मुकुंद बिस्सा, बिल्कुल गलत है। इसका आंसर ये है। यदि आपको सही आंसर पता है तो आप इसका कमेंट में बताइएगा। रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? रानी जी की बावड़ी का निर्माण रानी नाथावती ने करवाया था। अगला सवाल है सर्वप्रथम किस शासक ने मंडोर को राठौड़ों की राजधानी बनाया था? मंडोर को राठौड़ों की राजधानी बनाने वाले शासक थे रावचुंडा। स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे? तो आपको पता है सागरमल गोपा जैसलमेर के निवासी थे। अगला सवाल है पी सत्यनारायण राव समिति के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका जो है, इस समिति ने जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाने की सिफारिश की थी, बिल्कुल सही है। आरपीएससी राजस्थान इस समिति ने लोक सेवा आयोग का मुख्यालय अजमेर रखे जाने की सिफारिश की, बिल्कुल सही है। इस समिति ने हाईकोर्ट जोधपुर में रखा, बिल्कुल सही है। इस समिति ने कृषि विभाग मुख्यालय उदयपुर, बिल्कुल गलत है। कृषि विभाग भरतपुर है और उदयपुर में खनिज विभाग है, कस्टम विभाग। अगला जो है एक ही आंदोलन की शुरुआत 1921 में मोतीलाल तेजावत ने कहाँ से की थी? तो आपको भी पता है, इसका जो आंसर है वो मातरकुंडिया चित्तौड़गढ़। यहाँ से एक ही आंदोलन की शुरुआत मोतीलाल तेजावत जी ने की थी। अगला सवाल है संयुक्त राजस्थान का प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो संयुक्त राजस्थान है, उनके प्रथम प्रधानमंत्री थे माणिक्यलाल वर्मा। संयुक्त राजस्थान के प्रथम प्रधानमंत्री थे माणिक्यलाल वर्मा। निम्नलिखित में से गलत युग्म की पहचान कीजिए। करौली प्रजामंडल त्रिलोकचंद माथुर, बिल्कुल सही है। बीकानेर प्रजामंडल हरिनारायण समार नहीं, अलवर से संबंधित है। मेवाड़ से बलवंत सिंह मेहता है, झालावाड़ से मांगीलाल भव्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड, क्योंकि बीकानेर प्रजामंडल की मगाराम वैद्य जी ने की थी। अगला सवाल है भगत आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो भगत आंदोलन है वो गोविंद गुरु के द्वारा, गुरु गोविंद गिरी के द्वारा भगत आंदोलन चलाया गया था। निम्न में से कौन सी संस्था और स्थापना वर्ष सुमेलित नहीं है? तो प्रताप सभा 1915, बिल्कुल सही है, बलवंत सिंह मेहता ने उदयपुर में। राजस्थान सेवा संघ 1919 में वर्धा में और 1920 में अजमेर में स्थानांतरित किया गया था। मारवाड़ हितकारिणी सभा 1923 में नहीं, 1918 में हुई थी मरुधर हितकारिणी सभा के रूप में। 1923 में इसका नाम मारवाड़ हितकारिणी सभा किया गया था। अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद 1927, और इसका आंसर यदि आपको कंफर्म पता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा। अगला सवाल है आचार्य तुलसी ने अणुव्रत आंदोलन चलाया था, बिल्कुल सही। गौरीबाई वागड़ की मीरा, बिल्कुल सही। झाबरमल शर्मा गजल गायक नहीं है, पत्रकारिता से संबंधित। कृपाल सिंह शेखावत ब्लू पोट्री। तो इसका जो आंसर रहने वाला है वो झाबरमल शर्मा। अगला सवाल है किस महाराणा ने महेंद्र राज सभा की स्थापना की थी? तो ये है सज्जन सिंह ने। विवाह से संबंधित परेशानियों को सोल्व करने के लिए सज्जन सिंह ने महेंद्र राज सभा स्थापना की थी। विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय किसने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ? तो आप सभी को इसका आंसर पता है। इसका जो आंसर है वो है
बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह ने। इसका जो आंसर है वो है बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह। अगला सवाल है आपके सामने 69 नंबर। उदयपुर में आयोजित अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद के 7वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इनकी अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने, और यहाँ से प्रजामंडल को इन्होंने समर्थन किया था। अगला जो है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना को महात्मा गांधी ने डायर के कृत्य से दुगुनी विभत्स या दोहरी डायर शाही कांड बताया था? तो वो है निमोचना। निमोचना घटना को मई 1925 में हुई थी, उसको इन्होंने दोहरी डायर शाही बताया था। संप सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो आप सभी को पता है संप सभा की स्थापना 1850 में हुई थी, लेकिन प्रथम अधिवेशन 1903 में हुआ था और दूसरा अधिवेशन 1913 में हुआ था, जब इनका मानगढ़ हत्याकांड हुआ था। अगला सवाल है, 1857 की क्रांति के दौरान नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन थी, तो ये थी 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। राजस्थान के किस वीर को बाणासुर का शहीद के नाम से जाना जाता है? तो आप सभी को पता है राजस्थान में बाणासुर का जो वीर है, बाणासुर के शहीद है, मेजर शैतान सिंह को कहा जाता है परमवीर चक्र सम्मानित। अगला सवाल है, वह प्रतिहार शासक जिसने सर्वप्रथम जालोर को अपनी राजधानी बनाया, तो वह है नागभट्ट प्रथम। यदि आपको इसका सही आंसर पता है तो आप हमें कमेंट करके सही से बताएं, लेकिन हमारे हिसाब से इसका नागभट्ट प्रथम सही है। अगला सवाल है, आबू व देलवाड़ा व सुनील टप्पा को किस समिति की सिफारिश पर राजस्थान में मिलाया गया? तो ये था पुनर्गठन आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग, जिसके अध्यक्ष थे फजल अली। इसको फजल अली आयोग भी कहते हैं। अगला सवाल है, देश का 58वां टाइगर रिजर्व माधव नेशनल पार्क ये कहाँ पे स्थित है? तो ये है शिवपुरी मध्य प्रदेश में। ये कहाँ पे है? शिवपुरी मध्य प्रदेश में है। अगला सवाल है, हाल ही में 12वीं क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये जयपुर में ही किया गया था। जयपुर में ही आयोजन इसका किया गया था। अगला सवाल है, मार्च 2025 में जयपुर में आयोजित आईफा अवार्ड सिल्वर जुबली समारोह के दौरान दिए गए पुरस्कारों के संबंध में निम्न में से असंगत युग्म चयन कीजिए। सर्वश्रेष्ठ फिल्म लापता लेडीज बिल्कुल सही है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कार्तिक आर्यन है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक या डायरेक्टर किरण राव थी, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कृति सेनन नहीं थी। तो ये जो इसका आंसर है वो 4 हो जाएगा, वो नताशा है, निताशा वो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, 17 मार्च 2025 को रावत भाटा परमाणु संयंत्र में 700 मेगावाट क्षमता की रेप 7 इकाई से उत्पादन प्रारंभ किया गया। बिल्कुल सही बात है। रेप 7 स्वदेशी रूप से विकसित दाबित भारी जल रिएक्टर है। सही बात है। रेप 7 व 8 इकाइयों से उत्पादन प्रारंभ हो जाने पर रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र की कुल क्षमता 2580 नहीं, इसकी 2480 हो जाएगी। कुल क्षमता 2480 होगी, ना कि 2580। तो ये वाला इसका आंसर गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर जो सही है वो है, कौन से सत्य है? पहला व दूसरा। कौन सा सत्य है? पहला व दूसरा। अगला सवाल है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? खेलो इंडिया पैरा गेम्स के संबंध में कौन से विचार है? इन खेलों के दूसरे संस्करण का आयोजन मार्च 2025 में नई दिल्ली में किया गया। बिल्कुल सही है। इन खेलों में सर्वाधिक पदक हरियाणा ने जीते। बिल्कुल सही है। इन खेलों में राजस्थान 64 पदक जीतकर चौथे स्थान पर रहा। बिल्कुल सही है। तीनों बिल्कुल सही है। तो 1, 2, 3 तीनों सही है। मार्च 2025 में गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित फ्रीगेट जिसका हाल ही में जला अवतरण किया गया है वह है तपस्या। इसका नाम है तपस्या। अगला है, देश का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार वर्ष 2024 हेतु किसे प्रदान किया गया है? विनोद कुमार शुक्ल जी को। अगला सवाल, राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा 25 से 31 मार्च 2025 तक आयोजित कार्यक्रमों के तहत मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान का शुभारंभ कहाँ से किया गया? तो कोटा से किया गया। अगला सवाल है, हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में पन्नाधाय सुरक्षा एवं सम्मान योजना का विशिष्ट पुरस्कार दिया गया? तो वो है मनभर देवी। इसका आंसर है मनभर देवी। अगला है, आदर्श वेद विद्यालय की स्थापना कहाँ की गई, कहाँ किया जाना प्रस्तावित है? तो इसका है गोमरख धाम बाड़मेर। यदि इसका आपका सही आंसर आपको पता है तो आप हमें कमेंट करके बताइए।
अगला सवाल है व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो व्यक्तिवाचक जो संज्ञा है उसका उदाहरण क्या होगा? उसका उदाहरण होगा दक्षिण, क्योंकि दक्षिण एक दिशा का नाम है। अगला है मिठास शब्द है। तो मिठास शब्द से ही पता चल रहा है भाववाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो जातिवाचक संज्ञा कौन सी नहीं है? तो ये जो शैशव है ये जातिवाचक संज्ञा नहीं है, ये भाव है। सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो ये है ममता। मम यानी मेरा से बना है और ये शब्द बना है ममता। अगला है पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद होते हैं। तो वो होते हैं 3: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। अगला है कोई आया है। कोई आया है मतलब उनको पता नहीं है कि कौन आया है। तो ये है अनिश्चय, निश्चित नहीं है, अनिश्चित है कि कौन आया है। तो ये है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आप भला तो जग भला वाक्य में सर्वनाम के किस भेद का बोध कराया गया? तो वो है निजवाचक। आप यानी खुद, ये आप मतलब खुद की बात कर रहा है तो ये निजवाचक हो जाएगा। अगला जो सवाल है वो है निम्नलिखित में से किस विकल्प में वह शब्द का प्रयोग अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के रूप में हुआ है? अन्य पुरुषवाचक मतलब जहाँ किसी तीसरे की बात कर रहे हैं। वह पुस्तक पढ़ रहा है मतलब यहाँ किसी तीसरे की बात हो रही है। कोई दो लोग आपस में बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वो तीसरा वाला पुस्तक पढ़ रहा है, तो ये अन्य पुरुष की बात हो रही। वह पुस्तक अच्छी है, यहाँ पे तो कोई अन्य पुरुष की बात नहीं हुई। अध्यापकों ने पुस्तकों को देखकर कहा यह लाना, वह नहीं, ये भी नहीं है। जो परिश्रम करता है वह निश्चय नहीं, जो और सो वाला अलग सर्वनाम है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह है वह पुस्तक पढ़ता है। अगला सवाल है विशेषण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। अगला सवाल कौन सी संज्ञा से, कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? तो इसका जो आंसर रहने वाला है वो है सुखी। सुख संज्ञा से बना हुआ है सुखी। अगला है किस क्रम में परिमाणवाचक विशेषण है? तो परिमाण मतलब मात्रा बताए। तो ये है मोहन 2 किलो दूध, ये 2 किलो इसकी मात्रा बता रही है, तो इसलिए ये इसका आंसर रहने वाला है। अगला है सार्वनामिक विशेषण। विशेषण मतलब जो विशेषता बताता हो। सार्वनामिक मतलब जो सर्वनाम शब्द, ऐसा सर्वनाम शब्द जो विशेषण बताता हो, विशेषण की विशेषता बताता हो, उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे इसका है उस घर, मतलब घर की विशेषता बता रहे हैं कि यही वाला, वो वाला जो घर है उसमें जो है वो मेरी सहेली रहती है। तो ये घर की विशेषता है उस, और उस से जो शब्द है वो सर्वनाम है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उस घर में मेरी सहेली रहती है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया है। तो ये जो काटना है ये सकर्मक क्रिया है। जाना, क्या जाना, क्या का सवाल करिए, आपको पता, यदि आंसर मिलता है तो वो सकर्मक क्रिया है, और क्या का आंसर नहीं मिलता तो वो अकर्मक क्रिया है। जाना है, क्या जाना है, कुछ नहीं जाना। बैठना है, क्या बैठना। उड़ना है, क्या उड़ना। काटना है, क्या काटना है, फल काटना है, केक काटना है। तो इसका आंसर आपको पता चल गया। अगला जो सवाल है वो है निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया है जिसमें कर्म नहीं है। तो आपको पता चलेगा इसमें जो अकर्मक क्रिया है वो है दौड़ना। दौड़ना जो है वो अकर्मक क्रिया है। अगला सवाल है कौन सा सकर्मक क्रिया का उदाहरण है जिसमें कर्म साथ में आए? तो बच्चा सदा रोता है, इसमें बच्चा करता है, रोता है क्रिया है, कर्म तो है ही नहीं। हिमांश छत पर चढ़ गया, ये नहीं होगा, इसका होगा उसने करता है खरीदे, क्या खरीदे, अमरूद। तो ये जो है क्या का आंसर आते ही वो आपका सकर्मक क्रिया हो जाएगा। अगला सवाल है किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? तो किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? चिड़िया आकाश में उड़ रही है। चिड़िया आकाश में उड़ रही है। चिड़िया आकाश में क्या उड़ रही है? कुछ नहीं उड़ रही। तो ये जो सवाल आपको लगेगा थोड़ा सा समझ नहीं आएगा, आपको लगेगा ये इसका क्या आंसर हुआ। तो आपको पिछले सालों के पेपर देखने चाहिए, उसमें यही शब्द और वाक्य पूछा गया है जिसमें ये अकर्मक क्रिया है। अगला सवाल है जो कम बोलता हो उसको मितभाषी बोलते हैं। जो मीठा बोलता है उसको मृदुभाषी, जो मितव्ययी कम खर्च करता है उसको मितव्ययी बोलते हैं। 103 का है किस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? बिना पलकें गिराए देखना निर्निमेष बिल्कुल सही है। पर्वत के नीचे की भूमि
अधित्य का नहीं उपत्य का होती है। आपको लगेगा ऐसा कैसे, नीचे की तो अधित्य का होती है, नहीं होती है। आप 9 to 11 की नवीन व्याकरण की किताब है, उसमें आप देख लीजिएगा। इसका आंसर जो है वो ये है कि पर्वत के नीचे की भूमि को उपत्य का बोलते हैं, जबकि ऊपर की समतल भूमि को अधित्य का बोलते हैं। यहाँ पे ऐसा उल्टा है। वह है जो ऋण से मुक्त उऋण होता है और इतिहास से संबंधित ऐतिहासिक होता है। अगला सवाल है शीघ्र प्रसन्न होने वाला, इसके लिए वास्त है आशुतोष, जल्दी प्रसन्न होने वाला। मार डालने की प्रबल इच्छा, इसका शायद जिज्ञासा या जिज्ञासा में से एक हो सकता है, हमें कंफर्म पता नहीं, इसका आंसर की अभी आई नहीं। आपको यदि सही पता तो आप कमेंट करके बताइए। अगला सवाल है किसी अधिकारी का व्यक्तिगत ध्यान किसी विशेष विषय की ओर आकृष्ट करने के लिए कौन सा पत्र लिखा जाता है? अर्धशासकीय पत्र लिखा जाता है। अर्ध सरकारी पत्र के बारे में असत्य कथन है, तो इसका आंसर आपको बताना है। अगला सवाल है अर्ध सरकारी पत्र में संबोधन का उचित तरीका है प्रिय सरी, क्योंकि अर्ध सरकारी पत्र जो अपने अपने सम्मान के जो अपने बराबर इक्वल जो ऑफिसर होते हैं उनको लिखा जाता है, और अर्ध सरकारी है पूरा सरकारी नहीं होता, तो फॉर्मेलिटी नहीं होती, इसमें थोड़ा सा उनके हालचाल भी पूछ लिए जाते हैं, तो उसमें प्रिय श्री लिखा जाता है, न कि उनको महोदय जी मान्यवर ऐसा नहीं लिखा जाता। सामान्यतः कार्यालयों के द्वारा मूल्य सूची के प्रस्ताव मांगने और अन्य पक्षों के द्वारा मूल्य सूची प्रस्तुत करने की प्रक्रिया है अर्धशासकीय पत्र है। अगला जो है निविदा सूचना के प्रारूप में उल्लेखित नहीं होता है। निविदा मतलब टेंडर, और टेंडर में निविदा, टेंडर कब, अंतिम तिथि कब है टेंडर लेने की, टेंडर खोलने की तिथि कब है, क्या क्या काम है, सब लिखा होता है। लेकिन ये संबोधन और अधोलेख ऐसा कुछ नहीं लिखा होता टेंडर में। आपने टेंडर देखे होंगे, काफ़ी लोग टेंडर लेते हैं। तो सब्ज बाग दिखाना का सही जो आंसर है, अगला सवाल है सब्ज बाग दिखाना, तो सब्ज बाग दिखाना का सही जो आंसर है वो है प्रलोभन देना। अगला सवाल है मुट्ठी गर्म करना, इसका सही जो आंसर है वो है रिश्वत देना। अगला सवाल है 113 कागजी घोड़े दौड़ाना, तो कागजी घोड़े दौड़ाना का आपको यदि जो सही आंसर पता है, इसमें केवल कागजी कार्रवाई करना होगा या क्षण भंगुर होगा, आप हमें इसका कमेंट करके बताइए। अगला जो है मोर का पर्यायवाची नहीं है, कलापी है, सारंग है, सिखी है, जो भेक है ये फ्रॉग का है, मेढक का है, तो जो भेक है ये नहीं होगा। अगला सवाल है किस विकल्प में सभी शब्द अर्जुन के पर्यायवाची है, तो इसका आंसर जो है वो आपको बताना है कि इसमें कौन सा इसका आंसर रहने वाला है। अगला जो सवाल है वो है सरस्वती शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इसमें आपको बताना है कमला है नहीं है या गिरा नहीं है, आपको 2 ऑप्शन काट दिए जाते। अब आपको बताना है कि इसका जो सही आंसर वो क्या है। निम्नलिखित में से बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो बादल का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है वो भी आपको इसका आंसर बताना है, क्योंकि ये जो है प्रश्न बहुत लेवल के हैं और इसका आंसर एकदम से अभी के अभी आके ढूंढना थोड़ा पॉसिबल नहीं है। जो इसके आंसर की आएगी उसमें ही इनका पता चलेगा। तो अभी मैंने आपका प्रश्न पत्र आपको दे दिया है, जो पेपर है आप तक पहुँचाया, इसलिए मैंने सबसे पहले आप तक ये पेपर पहुँचाने की कोशिश की है। अगला जो सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी लोकोक्ति नहीं है, लोकोक्ति नहीं है, ये तो लोकोक्ति है जिसमें होना और होना हो ऐसे लोकोक्ति नहीं होती है। तो सांप छछूंदर की गति होना, तो इसका जो है गांठ में कुछ न होना, तो ये बिल्कुल इसका आंसर रहने वाला है। अगला है भागते भूत की लंगोटी भली, इसमें आंसर आपको क्या लग रहा है ये आप हमें ज़रूर से बताइएगा। और अगला है निम्नलिखित में से किस लोकोक्ति के सामने उसका सही भावार्थ नहीं है। अभी गणित के सवाल बाकी है, तो आप अभी जुड़े रहिए। नेकी और पूछ पूछ बिल्कुल सही है, भलाई करने में क्या पूछना। चुपड़ी और दो दो लाभ में लाभ होना बिल्कुल सही बात है। तीर नहीं तो तुक्का ही सही, सबसे अलग विचार रखना बिल्कुल गलत बात है, ये तो कोई जुड़ी ही नहीं। जिसकी लाठी उसकी बहस शक्तिशाली की संपत्ति होती है, बिल्कुल सही बात है। तो इसका जो आंसर वो 3 है। अब हम देखते हैं जो हमने गणित के जो प्रश्न छोड़े थे सबसे पहले वाले, वो आंसर हम देख लेते हैं। सबसे पहला जो है उसका जो आंसर रहने वाला है 800 रुपये की एक धनराशि का साधारण ब्याज पर 2 वर्षों में 1000 रुपये हो जाती है, वार्षिक ब्याज की दर प्रतिशत में क्या है। तो आपको ये सॉल्व करना है, मैं बस आपको सीधे आंसर बता देता हूँ। इसका जो आंसर है वो 12.5% है। अगला जो है एक राशि पर 5 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन का 7/8 है, वार्षिक ब्याज दर प्रतिशत में क्या होगी। तो इसका जो आंसर रहने वाला है वो है 17.5%। कैसे आई तो ये आपको
मैथ्स में सोल्व करना है तो यहाँ हम सोल्व नहीं कर सकते, आपको वहीं सोल्व करना है, और या आप यूट्यूब से या किसी भी बुक से आप सीख सकते हैं। अगला है, एक राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 16/25 है। ब्याज की वार्षिक दर वर्षों की संख्या के बराबर है। ब्याज की वार्षिक दर प्रतिशत में क्या है? तो तीसरे का जो आंसर है वो है 8। अगला है, एक निश्चित राशि पर 6% की वार्षिक दर से 5 वर्ष तथा 6 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर रुपये 25.8 है। राशि रुपये में क्या होगा? तो चौथे का जो आंसर है वो है 430। पांचवा है, 5 वर्षों में एक निश्चित राशि साधारण ब्याज की दर से स्वयं का 3 गुना हो जाती है, तो कितने वर्ष में वह 5 गुना हो जाएगी? तो 10 वर्ष में आपकी ये राशि 5 गुना हो जाएगी। अगला है, 2500 रुपये की एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से 2 वर्ष में 8100 रुपये हो जाती है। 4 वर्ष पश्चात राशि क्या होगी? तो ये होगी 26,244। अगला सवाल है, एक निश्चित धनराशि 20% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज दर से 2 वर्षों में 7200 रुपये हो जाती है, तो इसकी मूलधन क्या है? तो इसका जो मूलधन है वो है 5000। अगला सवाल है, एक निश्चित राशि पर 12.5% की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 45 रुपये है, तो वह राशि क्या है? 2880 रुपये है। कितने समय में 1000 रुपये की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 1331 रुपये हो जाएगी? तो ये 3 वर्ष में इतने रुपये हो जाएगी। अगला सवाल है, 16,000 का 5% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज प्रति 6 माही देय हो। तो इसका जो आंसर होगा 810। अगला है, 5,000 को 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा? 155 रुपये। प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर उधार दी गई राशि 2 वर्ष में 1460 और 3 वर्ष में 1606 हो जाती है, तो ब्याज दर ज्ञात करनी है। तो इसकी जो ब्याज दर होगी वो है 10%। ब्याज दर जो है वो है 10%। अगला सवाल है, 2500 रुपये का 5% वार्षिक दर से 219 दिन का साधारण ब्याज क्या होगा? तो 219 दिन का जो साधारण ब्याज होगा वो होगा 75 रुपये। किसी राशि पर 9% वार्षिक दर 4 वर्षों व 5 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज का अंतर 630 रुपये है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। इसका जो मूलधन होगा वो होगा 7000 रुपये। और जो आज का लास्ट प्रश्न है, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी निश्चित दर से 2 वर्ष के अंत में 500 रुपये तथा 3 वर्ष के अंत में 570 रुपये हो जाती है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे जो है ब्याज की दर है 19.44%। तो ये जो था आज का जो था माइनर टेस्ट 3 है, और हमने कोशिश की सबसे पहले आप तक प्रश्न पत्र पहुँचाने की। यदि आपको ये प्रश्न पत्र और हमारी ये जो है कोशिश अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे भी जो टेस्ट सीरीज आने वाली है चतुर्थ श्रेणी की और तृतीय श्रेणी की, एक टेस्ट सीरीज का पेपर आपको यहाँ सॉल्व करवाया जाएगा। तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारा टेलीग्राम चैनल है द सर्चिंग क्लास, वो भी ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।